हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 अंक स्तरीय प्रश्न, अर्थात सभी के सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और ये सभी क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आधारित प्रश्न होगा। हम उम्मीद करते हैं यदि आप सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं तो दो चर रैखिक समीकरण से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ग्राफ बनाना सिखाएंगे, जो हर साल हर फिक्स ही रहता है कि एक क्वेश्चन ग्राफ बनाने के लिए या ग्राफीय विधि से हल करने के लिए एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो ग्राफ पर। तो क्वेश्चन कहता है समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 3 तथा 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचें और हल करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 2y इक्वल टू 3 और इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद ये 4x जोड़ 3y बराबर 2 और इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो हमारा समीकरण है x जोड़ 2y बराबर 3। ये हमारा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, या तो x को हम LHS में रखेंगे या फिर y वाले पद को। तो यहाँ हम x वाले पद को LHS में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 और ये प्लस में 2y, LHS में प्लस में है, जब इसको RHS में लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा। अब यहाँ हम y का मान अपनी सुविधा के अनुसार 0, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या ले सकते हैं जो अपने सुविधा के अनुसार हो। तो यहाँ हम मान लेते हैं y बराबर, पहला संख्या हम 0 ले लेते हैं, x बराबर 3 माइनस 2 गुना 0। अब ये 3 माइनस 2 में जब हम 0 से गुना करते हैं तो ये 0 हो जाता है, तो 0 और 3 में से जब 0 घटाएंगे तो ये 3 रह जाएगा। अब हम जब y का मान 0 रखे हैं तो x का मान हमें 3 मिल गया। अब इसी प्रकार हम एक और वैल्यू को निकालेंगे। अब दूसरा वैल्यू में y बराबर 1 ले लेते हैं। अब जब हम 1 ले लिए तब ये x बराबर, हमारा समीकरण है x बराबर 3 माइनस 2y। अब ये 3 माइनस 2 गुना y के जगह हम 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 क्या 2 और 3 में से जब हम 2 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 मिल गया। जब हम y बराबर 1 रखे हैं तो हमें x का मान 1 मिल गया। अब हम इसका एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ x और उसके बाद y। तो जब हम y बराबर 0 रखे हैं तो y वाले भाग में लिखेंगे। जब y बराबर हम 0 लिए हैं तब हमें x का मान आया है 3, यहाँ x के सामने हम 3 लिखेंगे। फिर जब हम y बराबर 1 लिए हैं तब हमें x का मान आया है 1, तो यहाँ हम x के सामने 1 लिखेंगे। अब इसको हम लिख लेंगे a 3,0 और सदैव ध्यान में रखेंगे हम पहले x को लिखते हैं उसके बाद y को, हम पहले x के लिखते हैं उसके बाद y को। और फिर जब ये b हो जाएगा तो 1,1 हो जाएगा। यहाँ हम a और b दो बिंदु को ज्ञात कर चुके हैं। अब दो और बिंदु हम वो समीकरण 2 से निकालेंगे। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से हमारा समीकरण 2 है 4x जोड़ 3y बराबर 2। अब यहाँ से हम फिर x वाले पद को रख लेते हैं तो 4x बराबर 2। अब ये प्लस में है, जब इसको हम RHS में लेकर जाएंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर 2 माइनस 3y और ये बटा में 4 हो जाएगा। और फिर हम यहाँ RHS में y आ गया, तो यहाँ अपने सुविधा अनुसार हम फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या रख सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, ताकि आसानी से हमारा समीकरण हल हो जाए। तो यहाँ हम x बराबर सबसे पहले 2 ले लेते हैं, सॉरी y बराबर 2 ले लेते हैं। तो ये x बराबर 2 माइनस 3 गुना y के जगह 2 रखेंगे, बटा में 4 है तो 4 रख देंगे। अब 2 माइनस ये 3 दूना 6 बटा 4। अब 2 में से माइनस 6 घटा लेंगे तो माइनस में 4 और ये बटा में 4 कट करके ये माइनस में 1 हो जाएगा। अर्थात जब हम y बराबर 2 रखे हैं तब हमें x का मान माइनस में 1 मिला है। अब इसके बाद चूंकि हमें दो वैल्यू निकालना होता है तो एक वैल्यू तो हमें मिल गया, एक और निकालेंगे।
तो इस y बराबर हम 6 ले लेते हैं, तब हमें x बराबर 2 माइनस 3 गुना 6/4, ये 2 है तो 2 लिख दिए, माइनस तो माइनस 3 गुना y की जगह 6 लिख देंगे /4। अब ये 2 माइनस 6 तेरी 18/4 हो जाएगा, माइनस में 16/4 और कट कर हो जाएगा माइनस में 4। अब यहाँ हम एक और बॉक्स बना लेंगे, एक और बॉक्स बना लिए, यहाँ x और यहाँ y लिखेंगे। जब y का मान हम 2 रखे हैं तब हमें x का जो मान आया वो माइनस में 1 मिला है, और फिर जब y बराबर 6 रखे हैं तब x बराबर माइनस में 4 मिला है। अब यहाँ हम a और b लिख चुके हैं, तो अब हम c लिखेंगे, c -1, 2 और d हो जाएगा -4, 6। और हम सदैव याद रखेंगे पहले हम x को लिखते हैं उसके बाद ही हम y को लिखते हैं। अब यहाँ हमें a और b और c और d ये सभी निर्देशांक मिल चुका है, तो अब हमें इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, और ये हम जानते हैं कि ये y डैश होता है और ये x डैश होता है। उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 3 0 1 1 -1 2 और -4 6 इन चारों निर्देशांक बिंदु में सबसे बड़ा संख्या हमारा 6 है, अर्थात इस पर हम टोटल 6 तक लिखेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। ये हमारा x है और ये y है। अब ये हमारा y डैश है, तो y डैश है तो डैश में सभी माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ -1, क्योंकि ये x डैश है तो -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6 तक लिखेंगे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा संख्या 6 तक है, इससे आगे की संख्या की हमें आवश्यकता नहीं होगा, इसीलिए हम 6 तक ही लिखे हैं। अब सबसे पहले a को खोजेंगे, यहाँ 3, 0 है, 3, 0, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ये x में 3 है और y में 0, हम x वाले अक्ष पे खोजेंगे, तो यहाँ x में 3 हो गया और ये 0, अर्थात ये हमारा a हो गया। जब हमें a मिल गया तो अब हम b बिंदु को खोजेंगे, तो b में 1 और 1, अर्थात x भी 1 है और y भी 1 है, तो x में 1, ये हमारा x अक्ष में 1 हो गया और ये y में 1, हम इसे डैश डैश से मिला लेंगे और ये हो गया b। अब हम क्या करेंगे, a और b को मिला दिए। अब इसके बाद हम c को खोजेंगे, -1 और 2, -1, 2, x में -1 और y में 2, तो यहाँ x में -1 यहाँ हो जाएगा x में, और ये y में 2 ऊपर हो जाएगा। ये डैश डैश इसको मिला देते हैं, ये हमारा हो गया c, ये c हो गया। अब d खोजेंगे, -4, 6, तो -4, x में -4 यहाँ हो जाएगा और y में 6 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। अब इसको हम डैश डैश से मिला देते हैं, ये हम मिला दिए और ये हो गया हमारा d। अब हम क्या करेंगे, c और d को एक दूसरे से मिला देंगे, तो हम c और d को मिलाते हैं, ये हम c और d को मिला दिए। अब हम देख रहे हैं कि ये AB रेखा, ये AB जिसका समीकरण x + 2y = 3 है और ये 4x + 3y = 2 है, ये दोनों रेखा एक दूसरे को C बिंदु पर काट रहा है, तो जहां C बिंदु पर काट रहा है इसे हम कहेंगे P, और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो x में -1, क्योंकि x में -1 के सामने कट रहा है और y में 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से हमें कमेंट करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और यह क्वेश्चन दूरी और संबंधित से प्रश्न है, और यह भी क्वेश्चन 2 चर वाले रैखिक समीकरण ही चैप्टर से है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लें
माना माना स्थिर जल में निशा के तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लिए कि स्थिर जल में निशा की जो तैरने की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए कि स्थिर जल में जो निशा की तैरने की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और y और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा के अनुकूल निशा के तैरने की चाल। धारा के अनुकूल अर्थात जिस ओर धारा बह रही है उधर ही निशा भी तैर रही है, तो धारा के अनुकूल हो गया। तो यहाँ धारा की चाल और प्लस निशा की चाल दोनों जुट जाएंगे, ये x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब धारा के प्रतिकूल निशा के तैरने की चाल, ये x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अर्थात यदि अब धारा इधर है तो निशा अब इधर की ओर जा रही है, तो यहाँ जो निशा का जो चाल होगा वो कम हो जाएगा। तो अब यहाँ तक अब प्रश्न से क्वेश्चन कहता है कि निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ हम एक फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल गुना समय बराबर हो जाएगा दूरी। ये हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। हम क्रॉस गुना कर दिए चाल में समय से, तो चाल गुने समय बराबर दूरी। तो अब यहाँ धारा के अनुकूल जो हमारा चाल है, वो x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई गुना समय 2 घंटा लग रहा है, यहाँ 2 लिखेंगे और बराबर है दूरी 20 किलोमीटर है, तो यहाँ हम 20 लिखेंगे। अब ये 2 दहाई के 20 कट जाएगा, तो अब ये x प्लस वाई बराबर 10 और ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब पुनः आगे क्वेश्चन कहता है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यहाँ भी चाल जो धारा के प्रतिकूल वो x माइनस वाई गुना समय यहाँ 2 घंटा लग रहा है और दूरी 4 किलोमीटर, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब ये 2 दूना 4 कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 2 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और 2 मिल गया है। जब हम समीकरण 1 और 2 मिल गया है तो इसे हम प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे आसान होगा विलोपन विधि से। हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं। तो ये x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। अब ये प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा और x 2x बराबर 10 और 2 12 हो जाएगा। तो x बराबर 12/2 कट करके ये हो जाएगा 6।
अर्थात x का मान हमें मिल गया है। अब हमें y का मान चाहिए, तो y का मान निकालने के लिए हम x का मान समीकरण या तो 1 में रख देंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x जोड़ y बराबर 10, x जोड़ y बराबर 10। अब ये x का मान 6 हो गया, जोड़ y बराबर 10, तो y बराबर 10, अभी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, अर्थात y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें यहाँ स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल हम x माने हैं, तो x का मान आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा है धारा की चाल, जिसे हम y माने, तो y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यह भी क्वेश्चन हमारा चाल, दूरी और संबंधित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगता है। वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जा करके 5 घंटे में वापस आ सकता है। तो शांत जल में मोटर की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि शांत जल में, शांत जल में बोट की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लिए कि शांत जल में जो है मोटर बोट का जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब मोटर बोट की चाल धारा के अनुकूल, अर्थात जिस ओर धारा बह रही है उसी ओर मोटर बोट भी जा रहा है, तब हमारा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और अब मोटर बोट की चाल धारा के प्रतिकूल, ये हमारा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब प्रश्न से क्वेश्चन कहता है कि धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में टोटल 7 घंटा का समय लगता है। तो हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, यहाँ हमारा जो दूरी हो गया वो 30 किलोमीटर है। तो समय, हम यहाँ समय को प्रश्न से धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में टोटल समय हमें 7 घंटा लगता है। 7 घंटा लगता है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो हमारा दूरी 30 किलोमीटर, तो 30 बटा चाल, ये धारा के प्रतिकूल है। तो प्रतिकूल के लिए x माइनस वाई, ये हमारा जो चाल है x माइनस वाई, तो 30 बटा x माइनस वाई हो जाएगा जोड़। अब धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर, तो दूरी 28 बटा,
ये धारा के अनुकूल है, तो अनुकूल के लिए x प्लस वाई बराबर टोटल समय हमें लग रहा है 7 घंटा। अब हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः अब आगे क्वेश्चन कहता है कि वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। मतलब 5 घंटे में ही वह 21 किलोमीटर चला भी जाता है और 21 किलोमीटर फिर वापस आ भी जाता है। तब हमारा ये दूरी 21 किलोमीटर, तो 21 बटा ये प्रतिकूल के लिए x माइनस वाई जोड़ अनुकूल के लिए 21 बटा x जोड़ y बराबर टोटल समय लगता है हमें 5 घंटा। अब हम क्या करते हैं, देख रहे हैं दोनों समीकरण में कि यहाँ भी x माइनस वाई और यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई और यहाँ भी x प्लस वाई है। तो इसे हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण 1 और 2 को हम मान लेते हैं। माना 1 बाई एक्स माइनस वाई बराबर u और 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर भी। हम 1 बटा एक्स माइनस वाई को u मान लिए और 1 बटा एक्स जोड़ वाई को हम भी मान लिए। तब हमें जो समीकरण मिलेगा वो 30 u जोड़ 28 भी बराबर 7 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। हम क्या किए, 30 हम इसे लिख सकते हैं जैसे 30 बटा एक्स माइनस वाई है, तो इसे लिख सकते हैं 30 गुना 1 बटा एक्स माइनस वाई। तो 30 है तो हम 30 रहने दिए और ये 1 बटा एक्स माइनस वाई के जगह हम u रख दिए और यहाँ भी रख दिए बराबर में 7 और इसे मान लिए समीकरण 3। पुनः अब यहाँ 21 u जोड़ 21 भी बराबर 5 और ये हो जाएगा समीकरण 4। अब हमें समीकरण 3 और 4 मिल गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हम u वाले पद को बराबर करेंगे या फिर हम v वाले पद को बराबर करेंगे। हम दोनों में से किसी को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम u वाले को यदि बराबर करते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें हम 10 से गुना कर दें तो ये 210 हो जाएगा और इसको 7 से गुना कर दे तो यह भी 210 हो जाएगा। तो इसको गुना कर लेते हैं, ये 7 यहाँ लिखेंगे हम। समीकरण 3 गुना 7 दोनों यहाँ प्लस में है, u ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो हम यहाँ समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4 गुना 10 से, 4 गुना 10 से। तो अब गुना करते हैं, ये 7 3 21 210 हो जाएगा, 210 u हो जाएगा प्लस का चिन्ह देंगे। अब 28 में हम 7 से गुना कर लेंगे तो ये 8 7 56 का 6 हासिल 5 7 दुना 14 और 5 ये 19 हो जाएगा। 196 भी बराबर ये 7 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ हम 49 लिखेंगे। अब हम इसको 10 से गुना करते हैं, ये 210 u हो जाएगा प्लस ये 21 से हम 10 में तो ये भी 210 भी हो जाएगा, 210 भी बराबर हो जाएगा 10 5 50। अब हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं तो अब चिन्ह को बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस, यह भी माइनस और यह भी माइनस। अब ये प्लस और माइनस दोनों कट जाएगा। अब यहाँ प्लस में 196 और माइनस में 210 भी है तो घटा लेते हैं, 10 से 6 गया तो 4 हो जाएगा और ये बच जाएगा 0। ये भी 10 से 9 गया तो 1 हो जाएगा और ये 1 से गया तो 0 हो जाएगा। भी माइनस में 1 बचेगा, ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया तो भी बराबर 1 बटा 14 हो जाएगा। यहाँ भी का मान आ गया 1 बटा 14। अब हमें u का मान चाहिए तो u का मान निकालने के लिए
हम भी का मान समीकरण या तो 3 में रखेंगे या फिर समीकरण 4 में रखेंगे। तो लिखते हैं भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ 30u जोड़ 28 भी बराबर 7 है, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे। अब ये 30u जोड़ 28 गुना 1/14 बराबर भी 7, 14 दूना 28, 2 मरते कट जाएगा। ये 30u बराबर 7 अभी प्लस में है, 2 एकम 2, जब हम इसको RHS में लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अब हमें 30u बराबर ये 5 हो जाएगा, तो u बराबर 5/30 अर्थात कट कर हो जाएगा 1/6। अब हमें v का मान मिल गया 1/14 और u का मान मिल गया 1/6। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ हम माने हैं 1/x माइनस u बराबर u, y बराबर u, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/x माइनस y बराबर u का मान 1/6 है तो 1/6 लिखेंगे। तो इसीलिए हमें मिल जाएगा x माइनस y बराबर 6, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 5। फ्रेंड्स थोड़ा धैर्य बनाकर रखेंगे, चूंकि यह क्वेश्चन काफी लंबा है इसीलिए थोड़ा समय लगेगा ही, और इसमें कई इक्वेशन भी हो रहा है, और यह क्वेश्चन 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था, इसीलिए इस बार के एग्जाम के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए धैर्य बनाकर देखेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। तो अब हम देखते हैं दूसरा 1/x जोड़ y बराबर भी है, तो अब यहाँ 1/x जोड़ y बराबर भी का मान 1/14 आ गया, तो 1/14, x जोड़ y बराबर ये 14 हो जाएगा, ये समीकरण 6। अब समीकरण 5 जोड़ 6 से हम समीकरण 5 6 को जोड़ रहे हैं, तो x माइनस y बराबर 6 और ये x जोड़ y बराबर हो जाएगा 14। अब ये प्लस माइनस कट गया तो ये 2x बराबर 14 6 20, तो x बराबर 20/2 कट कर ये हो जाएगा 10। हमें यहाँ x का मान आ गया 10। अब y का मान चाहिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, हम 5 में भी रख सकते हैं और 6 में भी रख सकते हैं। तो x माइनस y बराबर 6, x का मान 10 है तो 10 माइनस y बराबर 6, माइनस y बराबर प्लस में है, जब इसको RHS में लेकर जाएंगे तो माइनस में 10 है, तो माइनस y बराबर -4, माइनस कट गया तो y बराबर हो जाएगा 4। हमें x का मान मिल गया 10 और y का मान हो गया 4, अर्थात शांत जल में मोटर बोट के जो चाल है वो x किलोमीटर माने थे, तो शांत जल में मोटर बोट की जो चाल, शांत जल में मोटर बोट की चाल, इसे हम x माने थे, x बराबर आ गया 10, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और जो हमारा धारा की चाल है, धारा की चाल, इसे हम y माने थे, तो y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यह क्वेश्चन उम्र पर आधारित प्रश्न है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। फिर कहता है 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना ए का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हम मान लिए कि ए का जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है और बी का वर्तमान आयु y वर्ष है। अब क्वेश्चन में है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो x माइनस 5 हो जाएगा, और 5 वर्ष पूर्व b की आयु तो y माइनस 5 हो जाएगा। अब प्रश्न से कहता है 5 वर्ष पूर्व a की आयु, 5 वर्ष पूर्व a की आयु, तो a का जो आयु है वो x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 बराबर a की आयु
बी की आयु की 3 गुनी थी, बी का जो आयु है y-5, इसका ये 3 गुनी थी, तो हम इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब इसको हल करते हैं, x-5 बराबर 3 से y में गुना करें, 3y माइनस 3 × 15 हो जाएगा। अब ये x, अब ये प्लस में है, जब इसको हम LHS में लेके आएंगे तो ये माइनस में 3y हो जाएगा, बराबर ये -15। अब ये माइनस में है, जब इसको RHS में लेकर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात x - 3y बराबर माइनस में 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब पुनः आगे क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात ए की 10 वर्ष पश्चात ए की आयु, पश्चात मतलब बाद में, तो अभी वर्तमान में x है तो 10 वर्ष बाद ये x जोड़ 10 हो जाएगा। फिर 10 वर्ष पश्चात b की आयु, ये y जोड़ 10 हो जाएगा। यदि x का बढ़ेगा तो y का भी बढ़ेगा। तो अब कहता है 10 वर्ष पश्चात a की आयु x जोड़ 10 है, बराबर b की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, b की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे। अब इसे हल करते हैं, ये x जोड़ 10 बराबर ये 2y प्लस 10 दुना ये 20 हो जाएगा। अब x, अब ये प्लस में है, जब इसको LHS में लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये 20 अब ये प्लस में है, जब इसको RHS लेके जाएंगे तो ये माइनस में 10 हो जाएगा, अर्थात x - 2y बराबर में 20 से जब 10 घटा लेंगे तो 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हम x वाले पद को बराबर करते हैं या फिर हम y वाले पद को बराबर करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में दोनों का x बराबर है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा लेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 - 2 से, तो समीकरण हमारा एक है x - 3y बराबर -10 और दूसरा है x - 2y बराबर में 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। अब हम घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस कट गया, अब माइनस में 3y और प्लस में 2y, तो माइनस में y बचेगा, और ये -10 माइनस में 20 हो जाएगा। अब माइनस कट करके y बराबर हो गया 20। अब हमें y का मान मिल गया है, अब x का मान चाहिए, तो इसके लिए y का मान हम समीकरण या तो 1 में रखेंगे या फिर हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x - 3y बराबर -10, x - 3 गुना 20 बराबर -10, x - 20 किया 60 हो जाएगा, बराबर में -10, और ये x -10, अब यहाँ -60 है, LHS में माइनस में है, जब इसको RHS से लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो अब -10 और 60 प्लस में, तो ये हो जाएगा 50, अर्थात a का जो वर्तमान आयु है, a का वर्तमान आयु वो हमारा x वर्ष है, तो x का मान आ गया 50, तो ये हो जाएगा 50 वर्ष, और b का वर्तमान आयु y वर्ष है, तो y का मान आ गया 20, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ 50 होगा और ये 20 वर्ष हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन भिन्न पे आधारित प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न को ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x/y, ये ऊपर वाला अंश होता है और ये नीचे वाला हर होता है। अब प्रश्न से क्वेश्चन कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, उसके अंश से 1 घटाया जाता है, हम अंश से 1 को घटा दिए तब यह 1/3 हो जाता है। अब हम इसको क्रॉस गुना करें, 3 से गुना करें, 3 x - 1 हो जाएगा, बराबर y में x है तो ये y हो जाएगा। अब ये 3 से x में गुना करेंगे तो 3x - 3 क्या 3 बराबर y।
अब इसको हम लिख सकते हैं 3x, अब ये प्लस में है, जब इसको हम LHS में लेके आए तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस जब इसको हम RHS लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब पुनः अब आगे कहता है वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हम हर में 8 जोड़ दिए तो यह भिन्न 1/4 हो जाता है। अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, 4 से x में तो 4x हो जाएगा, बराबर y जोड़ 8 से 1 में गुना करते y जोड़ 8 रह जाएगा। अब 4x, अब ये प्लस में इधर आएगा तो अर्थात LHS में लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 8 हो जाएगा। अब हम ये मिल गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हम x वाले पद को बराबर करते हैं या फिर हम y वाले पद को बराबर करते हैं। तो यहाँ हमारा y वाला पद बराबर है, इसीलिए हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से, ये एक है 3x माइनस y बराबर 3 और दूसरा है 4x माइनस y बराबर 8। अब ये प्लस में है तो माइनस, माइनस तो प्लस और प्लस तो माइनस। अब यहाँ ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब प्लस में 3 और माइनस में 4 तो माइनस में x बचेगा, और ये प्लस में 3 माइनस में 8 तो माइनस में 5, और माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 5 हो जाएगा। अब हमें x का मान 5 मिल गया है। तो अब x का मान या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो ये 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब 3 गुना x का मान 5 है तो 5 माइनस वाई बराबर 3 लिखेंगे। अब ये हमारा 5 दिया 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3। अब ये प्लस में जब इसको RHS लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस में 12, ये प्लस में माइनस माइनस कट गया तो y बराबर प्लस में हमारा 12 हो गया और x बराबर 5। तो इसीलिए भिन्न बराबर, क्योंकि हमको भिन्न लिखना है तो भिन्न बराबर x बटा y। अब x का मान 5 है तो 5 बटा y का मान 12 है तो 12, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यह रैखिक योग से संबंधित प्रश्न है। यहाँ हमें दो रैखिक समीकरण को दिया गया है जिसे हल करना है। तो देखिए यहाँ x बटा a माइनस वाई बटा b बराबर 0 है, और दूसरा समीकरण ax जोड़ by बराबर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो इसको a और b का जब हम एलसीएम करेंगे ये a इंटू बी हो जाएगा। अब जब हम a से भाग देंगे तो a कट जाएगा, मिलेगा b, और b से x में गुना करेंगे तो ये bx हो जाएगा, माइनस b से b भाग कट जाएगा तो मिलेगा a, और a से y में गुना करेंगे तो ay बराबर में हो जाएगा 0। अब हम इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ये bx माइनस ay बराबर में 0 हो जाएगा, क्योंकि ab से 0 में गुना करें 0 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और ये दूसरा ax जोड़ by बराबर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो ये दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो हम x वाले पद को बराबर करते हैं या फिर हम y वाले पद को बराबर करते हैं। तो यदि हम y वाले पद को बराबर करते हैं तो इसमें हम b से गुना करेंगे और इसमें हम a से गुना करेंगे। तो अब गुना करते हैं और लिखेंगे समीकरण 1 गुना b जोड़ 2 गुना a से। हम यहाँ जोड़ रहे हैं चूंकि एक माइनस और एक प्लस है तो इसीलिए हम इसको जोड़ेंगे। अब b से गुना करते हैं बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर 0 से b में तो हो जाएगा 0। अब a से गुना करेंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर a इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ये माइनस और ये प्लस दोनों कट जाएगा तो मिलेगा बी स्क्वायर एक्स जोड़ ए स्क्वायर एक्स बराबर a इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर एक्स। अब x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन करेंगे ये बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर बराबर a इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं x इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर a इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये भी दोनों कट जाएगा तो मिलेगा x बराबर a। हमें x का मान a मिल गया है। अब y का मान चाहिए तो इसके लिए हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 है bx
माइनस ए वाई बराबर 0, तो बी एक्स के जगह ए रखेंगे तो गुना ए माइनस ए वाई बराबर 0। अब ये ए बी माइनस ए वाई बराबर 0 हो जाएगा, तो माइनस ए वाई बराबर ये प्लस में, जब इसको आरएचएस तो माइनस में ए बी हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ए से ए कट गया, तो वाई बराबर बी। ये हमारा आंसर हो गया, एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।